ये सुशील कर रहा है जी मंडी में हमारे छोटे जी भाई है। हाँ जी भी आज चुनाव यात्रा रानी और लोगों में बड़ा उत्साह पाया गया है इसके लिए। बिल्कुल, ये सिलसिला जब से यात्रा शुरू हुई है 5 अक्टूबर से, पौने 6 महीने से यही हम देख रहे हैं और ये लोगों का उत्साह ही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनसाधारण का समर्थन है जिसकी वजह से यात्रा इस मुकाम पर पहुंची है। तो मैं सभी का बहुत आभारी हूं और विशेष तौर पे रानिया में जितने भी हमारे कांग्रेस के साथी हैं जिन्होंने 2 दिन यहाँ इस यात्रा को बिल्कुल सुचारू रूप से चलाया और सभी यात्रियों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा और सारे अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। तो यात्रा में 4 चांद लगे। आज देश के हालात बड़े विकट स्थिति में है। पेट्रोल डीजल के लिए मारामारी हो रही है, आगे फसली सीजन है, किसानों को डीजल नहीं मिल रहा, रसोई गैस के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं। ये तो भाई शुरुआत है, अभी तो ये लड़ाई अगर और लंबी चल गई तो ये परिस्थिति कहाँ से कहाँ जाएगी, मैं तो सोच सोच के भी डर जाता हूँ कई बार। और इससे भी बड़ी बात मुझे ये लगती है कि हम इस इतनी बड़ी दुनिया में आज के दिन विपदा ये पैदा हुई है, परेशानी, और हमारी इसमें कोई भूमिका ही नहीं। और जबकि हमारे पड़ोस में लड़ाई होने लग रही है, ये यूक्रेन रूस की लड़ाई नहीं है जो हमारे से बहुत दूर हो, ये तो बिल्कुल पड़ोस की लड़ाई है और ये कब आपके दरवाजे पे भी आ जाएगी आपको पता नहीं लगेगा। और ऐसी स्थिति में हम कहीं नहीं है, ना हम किसी से बातचीत करने में है और एक अजीब किस्म की कमजोरी का एक एहसास हो रहा है। मतलब मुझे अच्छा भी लगा और दुख भी हुआ जब ईरान के शायद राजदूत ने या पता नहीं उनके विदेश मंत्री ने ये कहा कि हमने जो हिंदुस्तान के जो जहाज थे, समुद्री जहाज, जो हमने वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने दिए, वो इसलिए निकलने दिए क्योंकि हमें हिंदुस्तान के लोगों से प्यार है। किसी ने फिर पूछा सरकार, बोला सरकार से कोई वास्ता नहीं, हिंदुस्तान के लोग अच्छे हैं, उनके लिए हम नींव बाधा डालना चाहते हैं। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो रहनुमा है इस समय, वो कुछ ऐसी कमजोरी का पता नहीं क्या कारण है उनका, जिस वजह से अमेरिका और इजराइल के सामने ऐसा लगता है बिल्कुल ही नतमस्तक हुए हुए हैं। तो ये सारी चीजें मिलके ये बना हुआ है और लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। दुनिया का 20 से 25% तेल और उससे भी ज्यादा गैस इस इलाके से आती है, तो इससे तो दुनिया प्रभावित होगी। लेकिन हमारे ऊपर सबसे ज्यादा असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमारा 85% से ज्यादा तेल और गैस जो है वो आयात होता है और उसमें बहुत बड़ी संख्या यहाँ से आती है। और दूसरी तरफ हम अमेरिका के दबाव में रूस से तेल लेना बंद करे हुए हैं, ईरान से पहले ही बंद किया हुआ था, अब हमारी स्थिति गिड़गिड़ाने की हो रही है। और अभी तो दूसरी चीज, आप सिर्फ तेल का जिक्र कर रहे हो, हमारी जो सारे फर्टिलाइजर वगैरह हैं, यूरिया है, ये एनपीके और ये जितने भी होते हैं आपके जो फसलों में इस्तेमाल होते हैं, इसका सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ से आता है। ये ओमान, यूएई और ये जो देश हैं यहाँ से आता है। तो हमारा फोकस सिर्फ तेल और गैस पे है, लेकिन ये चीज है बहुत बड़ी। तो किसान को तो मार अभी कई तरीके से पड़नी है और ऊपर से अमेरिका के साथ ये डील करने लग रहे हैं, उसमें पूरा बाजार ही खोलने लग रहे हैं, कृषि का पूरा क्षेत्र खोलने लग रहे हैं। तो पता नहीं किस किस तरफ से क्या क्या मार अभी आनी है। ये तो बहुत लंबी एक जद्दोजहद है जो करनी पड़ेगी हम सबको मिलकर। सर, प्रदेश चुनाव यात्रा के माध्यम से प्रदेश की जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरह के नब्ज तोड़ रहे हैं, किस तरह के हालात मौजूदा समय में? देखिए, 2-3 चीजें तो बड़ी स्पष्ट हैं कि, और उसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है। हालांकि सरकार तो साले की हुआ है, लेकिन सरकार के प्रति लोगों को सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। वो कहते जी वही है जो पहले था, हम तो हटाना चाह रहे थे, पता नहीं हुआ क्या, नहीं हटे। तो कोई ऐसा नहीं है कि सरकार के प्रति बड़ा कोई ऐसा रवैया लोगों में देखने को मिलता हो कि कोई उम्मीद हो। ये बड़ा स्पष्ट है, चाहे वो आपका स्टूडेंट है, बेरोजगार कह लीजिए, युवा है, चाहे वो आपका किसान वर्ग है, किसी को भी आप उठा के देख लीजिए, तो हर तरफ कानून व्यवस्था की स्थिति वो भी इसी प्रकार से, कोई भी चीज आप उठा के देख लीजिए। लेकिन ये चीज जरूर है कि लोगों के अंदर एक बहुत भाव है जो बड़ी पीड़ा है। क्योंकि मेरे को खासतौर पर यमुनानगर अंबाला में कई लोग यात्रा के दौरान चलते चलते, ऐसे ही दुकानदार, कोई रेडी वाला, और आके जब ये कहता था ना कि कांग्रेस को बचा लो, तो दुख होता था उस बात को सुन के कि लोगों को कांग्रेस से उम्मीद है, लेकिन शायद हमने, नेताओं ने लोगों के विश्वास के साथ दगा किया और उसकी पराकाष्ठा अब ये हो गई जो एमएलए के जो क्रॉस वोटिंग हुई है राज्यसभा चुनाव में।
तो लोगों को तो बहुत उम्मीद है कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस को अपना, अंग्रेजी में कहते हैं ना, दे हैव टू गेट देयर एक्ट टुगेदर, वो करना है। और यहाँ की आदतें 12-15 साल से बहुत खराब हो गई, तो कुछ समय लगेगा, संगठन बन गया, ये खुशी की बात है। तो उम्मीद है कि अब आगे आगे कांग्रेस एक संगठन के तौर पे एक संगठनात्मक तरीके से बीजेपी का और वैचारिक तरीके से आरएसएस बीजेपी विचारधारा का मुकाबला करें। हाँ, कांग्रेस के प्रति जनता का किस तरह का रुझान देख पा रहे हैं आप अपने अनुभव? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि लोग इस चीज से त्रस्त हैं, सुन के तंग हो चुके हैं कि कांग्रेस में विभाजन है। ये चीज ये हर व्यक्ति कहता है, ये सिर्फ नेता या कार्यकर्ता नहीं कहते, आम आदमी कहते हैं। लेकिन और कांग्रेस का कार्यकर्ता तो बिल्कुल ही इस चीज से, वो अंग्रेजी में बोला ना, फेड अप हुआ है कि यार कुछ कर लो, इकट्ठे होकर बैठ लो और ये छोड़ो इस चीज को। अब तो मुझे उम्मीद, इसीलिए संगठन से उम्मीद, क्योंकि संगठन नहीं था जिस वजह से स्थितियां पैदा हुई। संगठन को भी टाइम लगेगा वैसे अभी। रानिया में संभाव यात्रा है। देखिए, विजेंद्र सिंह जी सारे हरियाणा से यात्रा करते हुए रानिया हल्के में आए, तो हमने इनका रानिया पहुंचने पर कुछ हमारे हर दिन अच्छे गांव थे, तो बागड़ी बेल्ट भी हमने लिया, हरिंद्र पंजाबी बेल्ट भी लिया। तो इसमें लोगों ने हमारे को मान सम्मान दिया, यात्रा का स्वागत किया। तो इससे कांग्रेस का आगे से, जैसे सद्भाव यात्रा का मतलब है कांग्रेस के साथ जोड़ो, तो जोड़ने का मतलब ये है कि परसों जब कल थे हम जोधपुरिया वगैरह में थे, तो जोधपुरिया वहाँ एक जो लोग एक विशेष उस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए थे काफी सालों से, वैसे तो वो कांग्रेसी थे, लेकिन उस विशेष व्यक्ति के साथ काफी सालों से जुड़ाव के बाद वो उनसे हटके कांग्रेस में परिवार में दोबारा आए। तो वो भी एक हमारे को इस यात्रा में सफलता मिली, भी कांग्रेस का परिवार थोड़ा बड़ा हुआ, इस बात का हमें खुशी है। प्रदेश एक जात पात के नाम पर, एक धर्म के नाम पर जहाँ बटा हुआ था इस बीजेपी पार्टी ने ये जहर फैला करके हमारे बीच में समाज को तोड़ने का काम किया, और कहीं ना कहीं फिर से तीसरी बार हरियाणा राज्य में वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे। लेकिन उसके बाद जब सभी कांग्रेस के वर्कर हताश थे पूरे हरियाणा में, तब एक अलग जगह एक सद्भाव यात्रा की, वो जो एक अलग थी, चौधरी विजेंद्र सिंह जी के द्वारा नरवाड़ा से शुरू करी गई, और वहाँ से चलते हुए आज ये 59वां हल्का है जहाँ पर रानिया में ये पहुँची है। तो मैं तो आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ राहुल गांधी जी का एक निर्देश लेकर के पूरे हरियाणा प्रदेश में निकले हैं, वो नारा है कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। तो मेरा आप सबसे यही अपील है कि आप जो ये जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर बात करके और जो ये गंदी राजनीति करने का काम जो बीजेपी करती है, तो कहीं ना कहीं ये सद्भाव यात्रा आप लोगों के बीच में पहुंची है। तो मेरा आप सबसे भी यही हाथ जोड़ करके विनती रहेगी, दो नारों के लिए करूँगा और सभी हाथ खड़ा करके लगाएंगे, कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ, दोनों हाथ खड़ा करके लगाएंगे, कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ, कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। धन्यवाद। पूर्व में केंद्रीय मंत्री, पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा सरकार, और बहुत से विभिन्न पदों पर, और कांग्रेस के एक वटवृक्ष ऐसे हमारे आदरणीय स्वर्गीय मेरे पिताजी रामफल लोट जी के मित्र भी मैं कह सकता हूँ, या वो इनके मित्र कह सकता हूँ, ऐसे हमारे आदरणीय चौधरी विजेंद्र सिंह जी, पूर्व में IAS और पूर्व में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिसार रहे आदरणीय चौधरी विजेंद्र सिंह जी, संदीप नेहरा जी एवं सम्मानित मंच। मैं आप सभी से अपनी वाणी शुरू करने से पहले सिर्फ एक कुछ कहना चाहूँगा, तो प्लीज़ आप एक बार मेरे साथ बोलेंगे। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी का खालसा। बहुत बहुत धन्यवाद।